वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे। और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया। हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी। लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। तेजस्वी ने जो राह दिखाया उसी राह को जो है इन्होंने नकल किया। आप देखिएगा जो भी और भी जो घोषणाएं हमने की उसका इन लोगों ने जो है कॉपी किया। 20 साल में एनडीए ने हर घर में और सुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे, मैं हूं आपके साथ कमलेश। चुनावी बिगुल बजने के बाद देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले भी तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था, पहली कलम से तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी युवाओं को देगा। और देखिए 25 विधानसभा चुनाव से भी पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया, हर घर में नौकरी मिलेगी, कोई भी बेरोजगार युवा अब नहीं रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, आप वो सुनो। का सवाल होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है, ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में। और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है। इस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है। और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे। और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया। हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी। लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। ये इस बात का खुशी तो है कि 5 लाख दी, लेकिन संतुष्टि नहीं है। और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और बेरोजगारी को जड़ से मिटाना चाहती है। और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग बिहार की जनता के साथ करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहा है वो करेगा। ये एकदम फिजिबल है, हो सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन इस 20 साल की सरकार ने कोई इच्छा शक्ति नहीं दी। तेजस्वी ने जो राह दिखाया उसी राह को जो है इन्होंने नकल किया। आप देखिएगा जो भी और भी जो घोषणाएं हमने की उसका इन लोगों ने जो है कॉपी किया। 20 साल से लोग पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर विशेष कानून बनाया जाएगा और हर घर 20 महीने के अंदर हम सब लोग सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। 20 साल की भ्रष्ट एनडीए सरकार पक्का आवास, सस्ता राशन और हर घर स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा पाई,
हमारी सरकार में ही 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत हर घर नल जल योजना शुरू हुई, लेकिन वो भी नीतीश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप सबको पता है, 15 में 7 निश्चय का हुआ। सरकार का दायित्व है जिस चीज की कमी हो उसे वो पूरा करे। हमारी सरकार हर घर को एक सरकारी नौकरी देगी, नौकरी से हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। जो लोग भूजा पार्टी की तरह सिर्फ 1 या 2 या 3 आदमी नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए, हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं। एक बार और आप लोगों के लिए कह दें, हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता हूं कि इस 5 साल में अपने काम से, बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में, कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। हम जनता के आदर्श सरकार बनकर दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने बिहार को सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार दें। सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। अपनी सेवा, अपनी नियत, अपनी मंशा और अपने कर्तव्य का सबूत तो हमने 17 महीने में दिया है, ये आप सब लोग जानते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि 5 लाख नौकरियां दी, इसकी खुशी है, लेकिन तेजस्वी अभी भी असंतुष्ट है। 5 साल मिलेगा तो एक सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और एक परफेक्ट सरकार देंगे। और तेजस्वी के साथ साथ पूरा बिहार जो है सरकार चलाने का काम करेगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि तेजस्वी का काम मेहनत, नीति और नियत देखकर पूरा बिहार एक स्वर में आशीर्वाद देगा। तो
आज ये एक ऐतिहासिक घोषणा है जो ठीक 14 नवंबर के बाद, यानी जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन से बिहार आगे बढ़ेगा। केवल प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, सच्ची, ईमानदार, परफेक्ट पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और कारखाने, शुगर मिल, जूट मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेयरी के मामले में जो है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, माताएं हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई वर्ग हो, हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सबको साथ लेके चलेगी, सबकी भागीदारी होगी और एक नया बिहार हम लोग बनाएंगे, एक बेहतर बिहार बनाएंगे, एक विकसित बिहार बनाएंगे, बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। इस संकल्प के साथ, इस प्रण के साथ तेजस्वी जो है 5 साल बिहार के लिए काम करेगा। तो ये निश्चित रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसी विषय पे अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, आप फिर आप भटक, मेरा जवाब केवल आपके मुद्दे पर होगा। थैंक यू। और बाकी जो है उसके बाद और जो अलग विषय होंगे उस पर हम अलग से धन्यवाद। तो आपने सुना तेजस्वी यादव का बड़ा हमला भी कर दिया है और बड़ी घोषणा भी कर दी है, लेकिन तेजस्वी यादव यह घोषणा अकेले किया है, जबकि महागठबंधन एक साथ होकर के चुनाव लड़ने जाएगी। तो क्या तेजस्वी यादव अकेले यह घोषणा कर रहे हैं और कांग्रेस अकेले घोषणा करेगी? क्योंकि सीएम चेहरा पर अब तक कांग्रेस ने कुछ बोला नहीं। बने रहिए बोले बात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।